जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है बिहार करंट अफेयर्स और बिहार के अंतर्गत ही आप सभी ने न्यूज़पेपर को देखा होगा 35% आरक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे और डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात की जा रही है। एक्सप्लेन करेंगे इसे क्या है पूरा का पूरा ये योजना, इसके बारे में और अपने सेशन में डीप चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से आप अपने आप को लगातार अपडेट कर सकें। आइए चलते हैं सेशन में, क्या है ये न्यूज़, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो न्यूज़ है बिहार से और जो रेफरेंस मैंने लिया है वो 9 जुलाई का आप रेफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। दैनिक जागरण ने इसे प्रकाशित किया था और बिहार के पूरे देश में जितनी भी न्यूज़ प्रिंट मीडिया है सभी ने इसे प्रकाशित किया था और साथ ही साथ इसे द हिंदू ने प्रकाशित किया है। बिहार कैबिनेट मेक्स डोमिसाइल मस्ट फॉर वुमेन जॉब्स कोटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की हेडिंग है, बिहार में सरकारी नियुक्तियों में अब सिर्फ अस्थायी निवासी महिलाओं को ही आरक्षण दिया जाएगा। पूरा का पूरा ये देखिए न्यूज़ क्या है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार ने महिला के हक में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के सरकारी विभागों में होने वाले नियुक्तियों में सिर्फ बिहार की अस्थायी निवासी महिला को ही 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। साथ ही 43 अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट मामलों के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि सरकारी सेवाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान का निर्णय करीब 9 वर्ष पूर्व किया हुआ था। अब इसमें यह प्रावधान किए गए हैं कि राज्य की सरकारी सेवाओं में जो नियुक्तियां होंगी उनमें बिहार की अस्थायी निवासी महिलाओं को ही क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सरकार ने यह प्रावधान राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवा में आने के अधिक से अधिक अवसर मुहैया कराने और उनके सशक्तिकरण के इरादे से किया है। पूर्व में प्रदेश की नौकरियों में बड़ी संख्या में अन्य राज्य की भागीदारी हो रही थी। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में महिला अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगी, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग पुरुषों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा जो न्यूज़ है इसका मतलब ये है कि बिहार ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि हमारे यहाँ अब जो भी सरकारी नौकरियाँ आएंगी उसमें 35% क्या दिया जाएगा, क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। तो क्षैतिज आरक्षण कहने का मतलब ये है, उदाहरण के तौर पे आप समझें कि जैसे 100 आपके पास कुल मिला के सीट है और 35% जो है यहाँ पे सीटें क्षैतिज आरक्षण मतलब सीधी जो आरक्षण है, आरक्षण की यह प्रक्रिया है जिसमें से 35 सीटें जो हैं सीधे तौर पर महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व कर दी जाएंगी। अब इसके अंतर्गत जितने भी कैटेगरी हैं, ओबीसी हैं, चाहे वो एससी हैं, चाहे वो एसटी हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हैं। अब मान लेते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस का कोटा यहाँ पे 10% का है तो 10 सीटें आप देखेंगे कि यदि यहाँ पे रिटर्न 10 सीटें यदि फिक्स हो पा रही हैं तो इसमें से भी 35% जो सीटें होंगी वो सीटें किसके लिए होंगी, महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। हालांकि ये डिसीजन आज नया नहीं है, इसे 9 वर्ष पहले अर्थात 2016 में ही बिहार सरकार ने महिलाओं के आरक्षण की बात की थी और 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दी थी। लेकिन यहाँ पे ये है कि अभी तक डोमिसाइल नीति को यहाँ पे लागू नहीं किया गया था और अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब चुनाव सामने आने वाला है तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल बिहार की महिलाओं के लिए ही ये 35% का आरक्षण अब दिया जाएगा। अब उस स्थिति में आरक्षण दिया जा रहा है जो बिहार की मैक्सिमम जो वैकेंसियाँ थी, टीचिंग की वैकेंसियाँ थी, बहुत बड़ी वैकेंसी 17th बीपीएससी थी, वहाँ पर ये वैकेंसी जा चुकी है और महिलाओं को वहाँ पर आप देखेंगे किसी तरीके का डोमिसाइल नीति बिहार ने नहीं लागू किया था। बिहार ने अपना दिल बड़ा करते हुए पूरे भारत से कहा था कि आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है डोमिसाइल के लिए, आप आइए आराम से, आप महिला हैं तो आपको 35% आरक्षण की श्रेणी में रखा जाएगा। अन्यथा आप किसी भी राज्य में जाइएगा वहाँ पे आपको डोमिसाइल की नीति लागू ही नजर आएगी। सरकार के पास अब केवल यहाँ से 2 महीने या 3 महीने का समय बचा हुआ है और ऐसे में सरकार यहाँ पे अपनी तरफ से सारी उन घोषणाओं को कर देना चाहती है जिससे आने वाले समय में उसे वोट में या चुनाव में फ़ायदा हो सके। यही युवा आज से कुछ समय पहले रोड पे जब घूम रहे थे, जब वहाँ पे डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे थे तो उनके ऊपर ठंडी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था और उन्हें अंततः घर वापस भेज दिया गया था। तो सरकार का ये जो पहल है कितना अच्छा है, अच्छा तो खैर है। क्या ये वही समय है जिसमें अनाउंस करना चाहिए था? क्या इस चीज़ को पहले अनाउंस करके बहुत सारे स्कीम्स में बिहार को फ़ायदा नहीं मिल सकता था? ये बात सोचने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में जो बातें बताई गई हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। खासकर 71st जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वहाँ पे यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है। आप इसे अच्छी तरह से इस कंटेंट को पढ़ें और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न बनेगा। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ अलग कंटेंट के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक दीजिए मुझे विदा। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।